रोटियां लेके आए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। इस व्लॉग में बेसिकली आपको पता है कि जैसे कि मैं इंट्रो जो है बाद में शूट करती हूँ, एज़ आई वॉज बिज़ी। मतलब मैं उस टाइम पे इंट्रो शूट नहीं करती जिस टाइम पे मैं व्लॉग बना रही होती हूँ, तो इसलिए जो है बाद में शूट करती हूँ जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। सो बेसिकली इस व्लॉग में जो है मेरी नंद की जो है दावत कर रहे थे और वो आप लोगों से शेयर करूँगी क्या क्या बनाना है, क्योंकि वो उम्रे से आई थी तो थोड़ा सा डिले हुआ था। बीच में आंटी का जो है ऑपरेशन था, सो उनका जो है दावत करनी है उम्रे की और उसमें क्या बनाएंगे मैं जाके पूछूंगी। सो वो दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। उससे पहले जो कि दूसरा एक दिन पहले का व्लॉग है जो डेली रूटीन होती है वो एज़ यूजुअल। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक उम्रा दावत व्लॉग। सो इसलिए जो है इंट्रो शूट मैंने अभी कर रही हूँ और आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है कर ली थी, सफाई वगैरह हो गई थी और हेल्पर जो है वापस आ गई थी। सो यहाँ पे जो है मैं नीचे आई थी तो आंटी ने मटन निकाला हुआ था, तो अभी जो है मटन कढ़ाई शोरबा टाइप बनाऊंगी। और उसके बाद जी मैं दोबारा ऊपर आ गई थी। फिर जो है बच्चों का यही सीन चल रहा होता है, ऊपर नीचे, तो फिर जो है चढ़ा के ऊपर आई थी। फिर जो है नीचे गई हूँ और इस तरह से जो है ये मटन और कद्दू हैं और ये जी बना रही थी। और मतलब ये थोड़ा सा ना वो लगता है साबुत और साथ जो है मैं रोटियाँ बना रही थी। सो यही इस तरह से रूटीन चल रही होती है। और इसी तरह जो है मैं साथ वॉइस में नहीं करती, मतलब आवाज़ रिकॉर्डिंग, क्योंकि पीछे से इतनी आवाज़ें आ रही होती बंदा क्या बोले, तो इसलिए जो है मैं बाद में जो है वॉइस ओवर करती हूँ। और यहाँ पे ऊपर आई और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा था। यहाँ पे अजलान जो है ना अपनी शरारतों में लगा हुआ था। उसका होता है मतलब एक टाइम होता है ना, वो कहता है मुझे बाहर लेके जाओ। सो यहाँ पे इसको मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ था, तो ये कह रहा था मुझे नीचे उतारो। और सो यहाँ से जी दावत व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जी मैं आई नीचे तो उन्होंने बताया कि रसमलाई बनानी है, तो यहाँ पे जी मैं रसमलाई बना रही हूँ और दो पैकेट्स की बना रही हूँ और साथ बिरयानी बनानी है, मटन बनाना है और बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं दिन को ही आ गई थी। और यहाँ पे जो है हसन जो है हम लोगों के साथ चला गया था और आउटिंग करनी थी, वीकेंड था, तो मेरी बहन आई हुई थी तो वो मुझे भी कह रही थी कि आ जाओ। तो मैंने कहा आज दावत है तो फिर कभी। सो हसन को मैंने रेडी करके भेजा था, तो अजलान जो है वो कह रहा था कि मुझे भी रेडी करो, मुझे भी भेजो ना। सो मैं फिर नीचे आई हूँ और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं दिन का टाइम था तो मैंने कहा चीज़ें बना दूँ, क्योंकि फिर बाद में जो है बड़ा मुश्किल होता है अकेले करना और सारी चीज़ें करना। सो यहाँ पे रस मलाई मैंने चढ़ा दी थी और रस मलाई का मुझे पता होता मैं एक दिन पहले ही बना लेती तो वो सही होती है। साथ मैंने मटन चढ़ाया हुआ था, साथ बिरयानी का जो है ग्रेवी चिकन मैंने वो करके रख दिया था ताकि जो है बाद में ईजी रहे, वापस शाम को आऊँ तो मैं चावल करूँ। उसके बाद जो है स्पैगेटीज़ भी बनानी थी तो मैंने कहा शाम को ही बनाऊँगी। और मटन का मैंने कहा ये रेडी करके जो है रख लेती हूँ और फिर जो है बाद में जो है इसका थोड़ा पानी वगैरह सुखा दूंगी। और इसी तरह से रूटीन चल रही थी। और ये मेरी बहन ने वीडियो भेजी थी और यहाँ पे हसन अपना एंजॉय कर रहा था। ये आई थिंक मंटू में गए थे, मंटू मंदी हाउस में, अब्बू अम्मी और मेरी बहन। और ये जी मैंने क्लिप जो है अटैच कर ली थी। और यहाँ पे जी मटन जो है हमारा रेडी हो चुका था। और उसके बाद जो है अभी ऊपर जाऊँगी और बाद में आऊँगी। 2000 years later. सो यहाँ पे मैं नीचे आई थी, उन्होंने ऊपर फ्रीज़र में रखा था, ऊपर मैंने गार्निशिंग कर ली थी पिस्ते से। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ रसमलाई। और ये जी फिर मैं चावल चढ़ा दिए हैं। और अभी जो है चूल्हे का मसला बहुत ज़्यादा था, साथ बर्नर लगा दिया था, बर्नर से जो है सारी पतीलियाँ काली हो रही थी। सो चूल्हे जो है एक ही चलता था तो एक ही पे मैंने सारा बनाया और उस पर जो है मैंने एक ही चीज़ बनाई थी, क्योंकि फिर बाद में जो है बहुत ज़्यादा काला करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे साथ जो है मैं स्पैगेटीज़ मैंने चढ़ाई हैं और स्पैगेटीज़ साथ बनाऊंगी। और ये बिरयानी का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। और मैं रेसिपीज़ कोई भी नहीं शेयर करी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। सो हियर इज़ द लुक ऑफ बिरयानी, मतलब फाइनल जो इसकी लुक थी जो उसके बाद। और उसके बाद जी मटन भी रेडी हो चुका था, स्पैगेटीज़ भी रेडी हो रही थी। और ये जी स्पैगेटीज़ हमारी जो है रेडी हो चुकी हैं। और उसके बाद जो है क्या करना था, सैलेड वगैरह जो है मेरी नंद ने कट कर दिया था। उसके बाद चटनी वगैरह जो है मिक्स की। उसके बाद जो है चिकन था और वो जो आंटी ने मैरिनेट करके रखा हुआ था, जो दूसरी नंद आई थी तो उसने फ्राई कर दिया था। सो वो मैं एंड पे आप लोगों को दिखाऊंगी जब वो रेडी होगा सारा फाइनल लुक। और ये जी कढ़ाई की मटन कढ़ाई की जो है फाइनल लुक है, बहुत मज़े की बनी थी। और ये जी चिकन स्टीम हो रहा था और फिर पता नहीं फ्राई करेंगे। सो ये जी है चिकन फ्राई, कबाब जो है बाहर से मंगवा लिए थे। और उसके बाद जी है बिरयानी जो कि मैंने बनाई है, स्पैगेटीज़ मैंने बनाई हैं, मटन मैंने बनाया है। उसके बाद जो है रस मलाई, ये चारों चीज़ें जो है मैंने बनाई हैं। और
ये हमारा जो खाना है दावत का वो रेडी हो चुका है। और ये जी थी दावत का व्लॉग। और मैंने सोचा मतलब थोड़ी थोड़ी वीडियोस में साथ साथ बना रही होती हूँ, क्योंकि काम के साथ ना बड़ा मुश्किल होता है। एक हाथ से काम कर रही होती है, एक हाथ से बना रही होती हो, तो उस टाइम पे ना इस तरह की वीडियो बनाना बड़ी बात होती है। लाइक आप किचन में काम में लगे होते हो और सारा सर्व करना होता है, जल्दी जल्दी आपने सर्व करना होता है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं साथ आप लोगों के लिए बना रही होती हूँ, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है यार। मतलब एडिटिंग होती है, उसके बाद जो है वॉइस ओवर होता है, और इस तरह वीडियोस रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। एक दावत का सीन हो और मतलब आपने सारे दावत का वो अरेंज करना हो, बनाना हो और उसके बाद सर्व करना हो, तो उस टाइम पर ये इस तरह की वीडियोज़ बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं साथ साथ आपके लिए बना रही होती हूँ, क्योंकि एक मेमोरीज भी रहती हैं। और मतलब यहाँ पे जी आगे थे और यहाँ पे जी सर्व किया। सो यहाँ पे अजलान जो है ना मेरी नंदोई से डर रहा था। वो डरता, पहले हसन डरता था, बस अजलान भी बहुत ज़्यादा डरता है। सो फिर वो लोग मतलब जो मेरे नंदोई हैं वो चले गए थे, मेरी नंदे इधर ही थी। सो ये बच्चे जो हैं, बारिश हो रही थी ना तो बारिश देख रहे थे। तो यहाँ पे मुझे हो रहा था कि ये ऊपर कुर्सी पे चढ़े हुए ना, तो सारे छोटे वाले भी चढ़ रहे थे। और यहाँ पे मैंने इनको टीवी लगा के दे दिया था सारे, माशाल्लाह माशाल्लाह से। सो इनकी गैदरिंग इस तरह हो रही होती है, गद्दे को बिछा के और इस तरह से। यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, और मैं इतनी कोई थक गई थी ना यार, मतलब खड़े होना ना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने पेन किलर 4 खाए और फिर जो है नमाज वगैरह पढ़ के जो है फिर मैं जो है सोऊंगी। और अभी जो है बाहर का मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है व्यू। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी मज़े का, लेकिन अल्लाह ताला जो है दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह खैर की बारिश दे। लाइक खैरियत की हो, जहमत की ना हो। The next day. सो ये था जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे संडे, और संडे को ख़ुद काम करना पड़ता है सारा। और इस साथ जो है मैंने मशीन लगवाई हुई थी और मैंने अपनी जो है मशीन ठीक करवा ली है। सो ऊपर लगवाई हुई थी मैंने मशीन, और क्योंकि मशीन में लगवाती हूँ ना तो मैं साथ करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी तो कपड़े बीच में बड़े गंदे होते हैं, तो अब मैंने यही किया हुआ है कि मैं साथ धुलवाती हूँ, प्रॉपर पानी से निकलवाना धुलवाना। सो इस वजह से जो है सीन ये होता है कि मतलब फिर मुझे प्रॉपर काम करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि खाना पड़ा हुआ था सारा, तो वो खाना नहीं बनाना पड़ा। और यहाँ पे जो है रूम वगैरह मैंने सेट कर लिया है, और साथ में पोछा वगैरह लगा रही हूँ, साथ में जो है कपड़ों का कर रही थी। और बाहर ये शाम का टाइम था और बाहर का व्यू इस तरह का है, बहुत प्यारा आसमान लग रहा था। और छोटी छोटी मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ आपके लिए। और सो यही होता है कि मतलब छोटी छोटी क्लिप्स मैं ऐड कर रही होती हूँ और फिर वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। और अब मतलब यही दुआ करनी चाहिए। आजकल जो हालात है पाकिस्तान में, इतना ज़्यादा जो है सैलाब वगैरह आया हुआ है, तो अल्लाह ताला हर मुसलमान पे, हर इंसान पे जो है रहम करे। जहाँ भी इस तरह की कंडीशन है, बहुत बुरा वो सीन होता है। सो ये इस तरह से बारिशें वो हो रही हैं। अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे, और किसी के लिए मतलब जिनके घर वगैरह वो मतलब ख़त्म हो गए हैं, और मतलब बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह उनसे ज़्यादा जो है पहले से ज़्यादा नवाजे। सो अभी ऊपर मैं जा रही थी और बारिश की वजह से जो है मैंने कहा बारिश ना आ जाए, तो कपड़े मैं लेने जा रही थी। और ये इस तरह से व्यू था। और ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।